बढ़िया, एकदम बेहतरीन, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पहले बूस्ट योर कॉन्फिडेंस पे जाने से पहले मैं आपको टेट्राहेड्रन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। चतुष्क फलक के बारे में मैं आपको बता दूं। चतुष्क फलक के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, है ना। चतुष्क फलक के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा जान लो। बाकी इससे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, कभी पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर पाओ, ठीक है। हाँ, मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। आपने कहा जी सबको पता है ये एक समबाहु त्रिभुज है। मैंने मैंने इसकी तीनों साइड पे एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक ये समबाहु त्रिभुज बना दिया और एक ये समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया, बन गए। अब फील लो मेरे भाई, मैंने इसको ऊपर की तरफ मोड़ा, मैंने इसको ऊपर की तरफ मोड़ा और मैंने इसके ऊपर की तरफ मोड़ा, तो बनने वाली इमेज जो होगी वो मेरी टेट्राहेड्रन होगी। आपने देखा होगा जहाज होते थे ना, पानी के जहाज, उसमें इस टाइप से ही बना होता था, है ना। ट्रायंगल टाइप से, सारे टाइप से मुड़ा हुआ होता था और अंदर बिल्कुल घिरा हुआ, जैसे ये है, उठाया होगा ऐसे और ऐसे मिला दिया होगा तो टेट्राहेड्रन जो बन गया होगा। मेरे भाई इसको यहां उठाया, इसको वहां उठाया और इसको वहां उठाया, तो बनने वाली आकृति जो होगी वो मेरे प्यारे दोस्त, है ना, क्या होगी? वो मेरे प्यारे दोस्त टेट्राहेड्रन होगी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं इसका वॉल्यूम आपसे पूछूं, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी √2/12 ए क्यूब होता है। ए क्या है? ए इसकी भुजा दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? √2/12 इंटू ए क्यूब होगा। अगर मैं इसकी हाइट पूछूं, अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी होती है? हाइट जो होती है वो होती है √2/√3 इंटू ए। √2/√3 इंटू ए होगा मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त दो चीजें और पूछी जाती हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है, एक टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा जाता है। एक तो मेरे प्यारे दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है मेरे भाई, और एक पूछा जाता है मेरे दोस्त टोटल सरफेस एरिया। अब आप मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्त, जब नीचे वाला पार्ट हटा दोगे ना, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, बेस में क्या था? ये समबाहु त्रिभुज था। इसको अलग हटा दोगे तो बाकी तीन त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, तो तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी इसका टोटल सरफेस एरिया, फिर क्या हो जाएगा? सोचना ही नहीं है। तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और एक ये नीचे वाले त्रिभुज, यानी चार त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया कहते थे। चार त्रिभुज के एरिया को हम लोग क्या कहते थे? इसका टोटल सरफेस एरिया कहते थे, टोटल सरफेस एरिया कहते थे, ठीक है दोस्त। बेचैन है, पेट में दर्द है कि दुख भरी बात क्या होगी और वो खुशी देने वाली बात क्या होगी, दोनों चीजों को लेकर पेट में दर्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त मेरे, ये दुख भरी बात है। हुई है, आंतरिक लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है? 10 है, चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 8 है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है मेरे भाई 6। यदि उपयोग की गई लकड़ी 0.5 सेंटीमीटर मोटी है तो डिब्बा बनाने में उपयोग की गई लकड़ी का आयतन क्या होगा? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि 0.5 सेंटीमीटर मोटी है, 0.5 सेंटीमीटर मोटी है, ये अंदर की लंबाई है, ये अंदर की चौड़ाई है, ये अंदर की ऊंचाई है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये अंदर की लंबाई होगी 10, लकड़ी जो है वो आधा सेंटीमीटर मोटी है, तो आधा सेंटीमीटर लकड़ी की लंबाई इधर बढ़ेगी, आधा सेंटीमीटर लकड़ी की लंबाई उधर बढ़ेगी, तो क्या बाहर वाली लंबाई की बात करूं तो आधा आधा एक बढ़ के क्या बाहर वाली लंबाई 11 हो जाएगी? ठीक ऐसे ही लकड़ी अगर आधा सेंटीमीटर मोटी है तो चौड़ाई में आधा इधर बढ़ेगी, आधा उधर बढ़ेगी, दोनों मिलकर एक बढ़ जाएंगी, चौड़ाई 9 हो जाएगी। अगर ऊंचाई की बात करूं तो लकड़ी आधा सेंटीमीटर ऊपर बढ़ेगी, आधा सेंटीमीटर नीचे बढ़ेगी, क्या लकड़ी की ऊंचाई जो है वो 7 हो जाएगी? अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बाहर वाले के आयतन में से अगर अंदर वाले के आयतन को घटा दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है वो लकड़ी का आयतन आ जाएगा? आप देखो तो सही, ये मेरे प्यारे दोस्त एक बंद डिब्बा था, हम इसके बाहर वाले के आयतन में से, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दें तो यही तो लकड़ी लगी हुई है, यही तो आयतन आपके सामने आ जाएगा। तो बस कुछ मत करिए, बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दीजिए तो आपके सामने लकड़ी का आयतन मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा। बाहर वाले का आयतन 11 × 99, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 99 की गुणा 7 में करिए, 9 7 63 को 3 हासिल 6, 9 7 63 को 6 69 हो जाएगा। अंदर वाले का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 × 48 480 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें से इसे घटाओगे तो आप कहेंगे लकड़ी का आयतन 213 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 213 सेंटीमीटर क्यूब। बाहरी आयाम, बाहरी लंबाई दे रखी है, बाहरी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, मोटाई 1 सेंटीमीटर। अगर बाहर की तरफ से लंबाई 10 है तो 1 सेंटीमीटर मोटी है तो 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी, अंदर की लंबाई 1 सेंटीमीटर उधर कम होगी, तो अंदर की लंबाई कितनी रह जाएगी? अंदर की लंबाई केवल 10 रह जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि चौड़ाई जो है वो 10 है तो 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी, 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी, अंदर की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर रह जाएगी। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम होगी, 1 सेंटीमीटर नीचे से कम होगी, तो अंदर की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। उसने आयतन पूछा है तो बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दो, पहलो पाइप का आयतन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 12 8 96, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 × 8 × 10। अगर मैं इसमें से घटा दूं 8 × 6 × 10, ठीक है, तो 12 8 96 960 हो जाएगा और उसमें से 480 आप लोग घटा देंगे तो 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत आयताकार लकड़ी का डिब्बा 1.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इस बार जो लकड़ी की मोटाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बाहरी लंबाई दी हुई है 25, बाहरी लंबाई दी है 25, बाहरी चौड़ाई दी है 18 और बाहरी ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है मेरे प्यारे दोस्त तो 1.5 सेंटीमीटर इधर, 1.5 सेंटीमीटर इधर, तो क्या 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से हो जाएगा? ठीक है, 3 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, लंबाई कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर चौड़ाई कम कर दीजिए मेरे भाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कम कर दीजिए, ऊंचाई रह जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 0.6 ग्राम है तो आपसे वो पूछना चाह रहा है खाली डिब्बे का कुल वजन बताइए कितना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दो, 25 × 18 × 15 ये बाहर वाले का आयतन आएगा। उसमें से अगर मैं अंदर वाले का आयतन घटा देता हूं तो ये लकड़ी का आयतन आ जाएगा। और उसने कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन कितना है? 0.6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन कितना हो जाएगा? इसमें 0.6 की गुणा कर देंगे, ठीक है।
मेरे प्यारे दोस्त अब आप यहाँ से देखिए, है ना, 18 पंजे 90 को 0, हासिल लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 की गुणा जब आप 15 में करेंगे तो 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 12 0 0, 12 3 36 को 6 हासिल 3, 12 3 36, 12 3 36 और 3 39 हो जाएगा। और इसमें किसकी गुणा करनी है? 0.6 की हमें गुणा करनी है। ठीक है भैया, हमें कैसे पता चलेगा जोड़ना है या घटाना? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। अगर बाहरी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई और बाहर की ऊंचाई दी हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको उसमें से घटानी होगी, क्योंकि अंदर की लंबाई उससे कम ही होगी, अंदर की चौड़ाई उससे कम होगी, अंदर की ऊंचाई उससे कम होगी। लेकिन अगर अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो बाहर की निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा, क्योंकि बाहर की ज्यादा ही होगी। अगर 1.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है तो 1.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, 1.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा। जब बाहर की निकालनी होगी तो 3 जुड़ेगी, और अगर बाहर की दी हुई है अंदर की निकालनी होगी तो 3 घटेगी मेरे भाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है। यहाँ से देखिए 0, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और इसमें 0.6 की गुणा करनी है। तो आप देखेंगे 6 0 0, है ना, 9 चिक्का 54 को 4 हासिल लगे 5, 7 छिंग 42 5 47 को 7 हासिल लगे 4, 1674 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। भैया जी मेरा भी जवाब दे दीजिए भैया जी, दीवान जी 2.2 बैच में मैं था अभी पढ़ पूछा क्या होता है आयतन? √2/12 ए क्यूब होता है, और ए क्यूब कितनी है? 6√3 है, 6√3 का मेरे प्यारे दोस्त क्यूब कर दीजिए, तो आप कहेंगे √2/12 होगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 6 छंग 36 का 216, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो 12 एकम 12 होगा, 12 8 96 होगा, 18 3 54 √6 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? √3 की गुणा √2 में करेंगे तो √6 हो जाएगा, आंसर आएगा 54 √6। ठीक है, आंसर आएगा मेरे भाई 54 √6। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 2/√3, बेटा स्टैटिक्स अलग से ही कराऊंगा, दोनों चीजें साथ कराऊंगा। √2/√3 इंटू ए, ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 12√3। अगर हम यहाँ से उसकी भुजा निकालने की कोशिश करें तो ये गुणा हो जाएगी, √3 इंटू √3 3, 12 3 36 हो जाएगा, और ये 36/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 36/√2 हो जाएगा। ठीक है सर, इससे पहले सवाल में 2 घटाई थी लंबाई और चौड़ाई, अब 153 सवाल में 3 क्यों घटा दी? बेटा लकड़ी की मोटाई पर डिपेंड करता है। उससे पहले सवाल में लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर इधर कम हुई, 1 सेंटीमीटर इधर कम, इसलिए 2 सेंटीमीटर घटाई थी। अब लकड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर हो गई है, तो अब 1.5 और 1.5 3 घटाऊंगा। अगर लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर होती तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, फिर मैं 4 घटा रहा होता। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है आयतन बताइए √2/12 ए क्यूब, यानी कि 36 की गुणा 3 बार करनी है, और √2 की गुणा भी 3 बार करोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो √2 से √2 कट गया, 12 3 36 होगा, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 3 54 होते हैं, और 54 की गुणा 36 में करोगे तो 36 चौक 144 को 4 हासिल लगे 14, 36 पंजे 180 और 14 194 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1944 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि एक समचतुष्फलक का आयतन दिया है, मतलब √2/12 ए क्यूब की वैल्यू दी हुई है, आयतन मतलब ये दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाएंगे √2 से √2 कट जाएगा, और 144 की गुणा 12 में होगी तो 1728 हो जाएगा, और क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लगेगा, यानी भुजा कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी दोस्त? 12 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने कहा था नीचे का बेस हटा देना, ये जो तीनों का एरिया होता है ना, ये जो तीनों का एरिया होता है यही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो अगर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है तो 3 समबाहु त्रिभुज का ही एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 12 का स्क्वायर 144 होगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 36 तिया 108 √3 हो जाएगा। 36 तिया 108 को डुबो सके, यानी कि मेरे भाई एक बेलन है, कुछ इस टाइप का बेलन है, आप समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। ये इस टाइप का बेलन है मेरे प्यारे दोस्त, और पानी इतना ऊपर चढ़ता है कि बस गेंद को डुबोया जा सके, इस तरीके से गेंद केवल डूबती है, इस तरीके से गेंद केवल डूब रही है थोड़ी सी मेरे प्यारे दोस्त। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आप इमेज में थोड़ा सा कह सकते हैं कि इमेज में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये ऊपर बनना चाहिए था, यहाँ से मुड़नी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर बेलनाकार पात्र की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगी? ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगी। अच्छा, जब इसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, क्या ये जो इसके अंदर गोला आया है इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी? अगर गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी जब ये गोला इसके अंदर आ जाएगा? 3.5 और 3.5, जब बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अब शॉर्ट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट्स वाले में तो ये डूब गया था। क्वेश्चन ये है जिसमें पानी इतना ऊपर चढ़ता है जिससे वह केवल गेंद को डुबो सके। यहां आपको हाइट नहीं दी हुई है, गेंद को डुबो सके, पानी इतना ऊपर चढ़ता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करिए, इस गेंद का आयतन निकालिए। आपने कहा गेंद का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि गेंद इसके आगे बिल्कुल फिट आ रही है इसके अंदर, तो रेडियस गेंद की भी इतनी हो जाएगी जितनी कि इस बेलनाकार पात्र की है। ठीक है, तो 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343/2 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 343/2 हो जाएगा। भाई क्या होता है इस बेलन का, अगर मैं आपसे इस बेलन का मैं वॉल्यूम आपसे पूछूं, इस गोले का वॉल्यूम मैं आपसे पूछूं, तो 4/3 πr क्यूब, आर क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब, और 7/2 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब 343, और 2 का क्यूब मतलब 8। अगर मैं यहां से कहूं मेरे भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि इस गेंद का आयतन कितना हो जाएगा? 343 π/6 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये गेंद का आयतन है, मैं बेलन का आयतन निकाल रहा हूं, जब गेंद इसके अंदर डाली गई तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए। रेडियस कितनी है? 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई कितनी बन जाएगी? 3.5, ये 3.5, ये ऊंचाई हो जाएगी 7 हो जाएगी। हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। गेंद जब आपने डाली तो टोटल ऊंचाई जो है इसके डायमीटर के बराबर आ गई, तो आपने कहा 343/4 पाई आ जाएगा। आ जाएगा क्या? 7 7 49 343/4 पाई आ जाएगा। अगर मैं गेंद के आयतन में, इसके बेलन के आयतन में से गेंद का आयतन घटा दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त पानी का आयतन आ जाएगा? अगर इस बेलन के आयतन में से मैं गेंद का आयतन घटा दूं तो पानी का आयतन आ जाएगा। पानी का आयतन निकाल लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा, 343 पाई कॉमन ले लीजिए, है ना, 4 तिया 12 3 होगा, और 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, है ना, 4 तिया 12 तो यहाँ 3 होगा, 6 दूनी 12 यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो चुका है, यानी कि ये खाली पानी का आयतन आ चुका है।
खाली पानी का आयतन मेरे प्यारे दोस्त आ चुका है। अब उसने पूछा गेंद को रखने से पहले पानी का तल ज्ञात करें। तो मेरे भाई पानी का तल यानी कि पाई आर स्क्वायर बेलन में है। बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन दिया हुआ है इतना। मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई कट जाएगा। अगर मैं रेडियस पूछूं तो 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 हो जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, ये 343/12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 इधर आएगा, गुणा में आएगा, और ये 49 आएगा इधर भाग में। 4 तिया 12 होगा और 49 सत्ते 343 होगा। पानी रखने से पहले मतलब गेंद गिराने से पहले पानी की ऊंचाई जो होगी वो 7/3 होगी, 7/3 हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और अर्धगोले के ऊपर जो है एक शंकु रखा गया है इस टाइप का, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है खिलौने का आयतन बताओ, बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे इस शंकु की ऊंचाई पूछूं कितनी हो जाएगी? 10.2 पूरी है, ये 4.2 हो जाएगी। 10.2 में से 4.2 जाएगी तो इस शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई ये तो त्रिज्या दी हुई है किसकी? अर्धगोले की 4.2, है ना। पूरे खिलौने की ऊंचाई 10.2 है, 10.2 में से 4.2 चली जाएगी तो शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा इसका आयतन बताइए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपसे मैं पूछूं इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से पाई/3 कॉमन ले लीजिए, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, 3 नीचे ले लिया, यहाँ से भी पाई/3, यहाँ से पाई/3, आर स्क्वायर 4.2 और इंटू 4.2 इंटू एच कितनी है? यहाँ 6 दी हुई है, प्लस आर क्यूब यानी 4.2 का क्यूब हो जाएगा, 4.2 का क्यूब हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ 2 भी लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी, है ना। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार मेरी बात तो समझो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ पूरे खिलौने का आयतन बनाना है। अगर पूरे खिलौने का आयतन बनाना है तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दोनों के आयतन को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या ये पूरे खिलौने का आयतन आपके सामने आ जाएगा? बस यहाँ वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं 4.2 हर जगह से कॉमन ले दूं तो क्या 21 से 42 जो है वो 2 बार कट जाएगा? क्या आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। हो गया, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब आंसर तो 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। अच्छा पॉइंट में आंसर आएगा, इन्होंने लगभग पूछा है, नियरली पूछा, नियरली, तो 11 का मल्टीपल तो नहीं लगेगा। यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसने नियरली पूछा है। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा, ना यहाँ डिजिटल सम लगेगा, ना यहाँ कुछ लगेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, 2 क्यों आएगा कॉमन? 2 नहीं बेटा 22। आप देखिए ना, पाई यहाँ से कॉमन लिया है, पाई की वैल्यू 22/7 है, दोनों जगह से 3 कॉमन लिया, 3 आ गया। आर स्क्वायर मतलब 4.2 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 6। यहाँ देखेंगे 2 ऐसे कैसे लिख दिया, आर क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। बस यहाँ से सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा प्यारे दोस्त आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकु मतलब कौन और अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर, 3 चीजों से मिलकर खिलौना बना हुआ है। खिलौने के बेलनाकार भाग का आयतन, सिलेंड्रिकल पार्ट का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50% है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि खिलौने के कुल आयतन का 50% है, खिलौने का कुल आयतन 100 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? सिलेंडर का आयतन 50% यानी 50 हो जाएगा। शंकुकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20% है, 100 का 20% 20 हो जाएगा। अगर 50 ये हो चुका, 20 ये हो चुका, तो हेमिस्फीयर का आयतन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि खिलौने के शंकुकार मतलब कौन यानी कि 20, बेलनाकार यानी कि 50, और अर्धगोलाकार भागों के आयतनों का अनुपात बताइए। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 5 3 हो जाएगा। ये अभी ताजा तरीन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो है वो 4 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर वाले एक बेलनाकार कुएं को, एक बेलनाकार कुआं है, ये एक बेलनाकार कुआं है जिसकी गहराई होगी मेरे प्यारे दोस्त, भीतरी व्यास 4 मीटर है, यानी कि रेडियस जो है वो व्यास की आधी 2 मीटर हो जाएगी। ऊंचाई यानी गहराई जो है वो 7 मीटर आप लोगों को दी हुई है। एक बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.250 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है, तो 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत का पता लगाएं। अब एक बात समझना, मैं एक बेलन बना रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है, कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है। ये अंदर की दीवार है, ये अंदर का कर्व्ड पार्ट लगा हुआ है, ये अंदर का कर्व्ड पार्ट लगा हुआ है मेरे भाई, है ना। अब क्वेश्चन ने कहा है भीतरी व्यास मेरे भाई, भीतरी व्यास 4 मीटर, यानी अंदर की रेडियस जो दी हुई है, अंदर की रेडियस जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, अगर व्यास 4 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ने कहा बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है। इस दीवार को यहां तक कोटिंग की जानी है मेरे भाई, यहां तक कोटिंग की जानी है, यानी यहां जो है वो रोड़ी लगनी है, यहां जो है वो रोड़ी लगनी है मेरे प्यारे दोस्त। यहां क्या लगनी है? यहां मेरे प्यारे दोस्त रोड़ी लगनी है, यहां रोड़ी लगनी है। ठीक है, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां से देखें तो 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से रोड़ी का रेट है 900 रुपए प्रति घन मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब रोड़ी का रेट है 900 रुपए। उसने कहा है लागत क्या आएगी वो आपको बताना है कि टोटल रोड़ी लगाने में लागत कितनी आएगी। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बाहर वाले, यहां देखिए मेरे भाई, यहां रोड़ी लगानी है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन जो है वो घटा देंगे। तो मेरे भाई पाई तो कॉमन ले दिया, कैपिटल आर का स्क्वायर, ये कितनी है? ये 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 में से 0.25 जाएगा तो 1.75 अंदर का रेडियस रह जाएगा, रहेगा या नहीं भाई? ये 2 मीटर थी पूरी रेडियस, यहां आ गई 0.25 मीटर मोटी रोड़ी आ गई, तो अंदर की रेडियस कितनी रहेगी? 1.75 रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि पाई आर स्क्वायर एच कितना है मेरे भाई? इसकी कुएं की लंबाई है 7 मीटर। ठीक है, तो क्या इतनी रोड़ी आप लोगों ने लगाई होगी? और उसने कहा है 1 मीटर क्यूब का खर्चा जो है वो 900 रुपए है, तो इतने मीटर क्यूब का खर्चा कितना हो जाएगा? तो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 लिखिएगा, इंटू में 2 माइनस 1.75 0.25 आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी 3.75 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 900। कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं। यहाँ से मेरे भाई पॉइंट हटाइए, यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 25 चौका 100 होंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब आप देखिए ढंग से आंसर बताइए, ये काटेंगे 11 बार कटेगा, ये काटेंगे 2 बार कटेगा, कट जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 4 67 को 7 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और इसकी गुणा 11 में करके 2 से डिवाइड कर दो। 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 5 82 को 2 हासिल 8, 11 तिया 33 8 41 को 1 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी खर्चा कितना आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा 18,562.5। 18,562.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बाहरी डायमीटर नहीं है बेटा, भीतरी व्यास है, भीतरी व्यास है, भीतरी यानी यहाँ से लेकर बढ़कर जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के आयतनों का अनुपात बताइए। दोनों केसेस में गुब्बारे के आयतन का क्यूब करना पड़ेगा, उनकी रेडियस के रेशो का, उनकी रेडियस के रेशो का क्यूब करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी क्यूब क्यों करना पड़ेगा, तो बिना फूले हमने मान ली उसका आयतन ये था और फूल के मेरे भाई उसका आयतन ये हो चुका है, तो क्या ये कट जाएंगे, तो रेडियस के रेशो का ही क्यूब मेरे भाई वॉल्यूम का रेशो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 7/14 मतलब 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक बात मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग ये करना कि इसमें खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना। खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाना, वो कितना दे रखा है, वो 96 पाई आप लोगों को दिया हुआ है, पाई से पाई उड़ा देना, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, आर माइनस आर, और आर प्लस आर होता है। और इंटू में क्या कर दे मेरे प्यारे दोस्त, इंटू में एच कर दीजिए। ये क्या दिया हुआ है, ये 96 आप लोगों को दिया हुआ है। आर माइनस आर कितना है, 1 दिया हुआ है, 1 आके इधर आ जाएगा। एच कितना है, 24, 24 से काटेंगे 4 आ जाएगा। तो इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे, कितनी है 4 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो आयत का विकर्ण कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 का विकर्ण होता है, ठीक है। अब उसने मुझसे ये कहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास जो है इसके विकर्ण के बराबर है, व्यास विकर्ण के बराबर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, 5/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन निकाय अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 75/4 हो जाएगा, 75/4 पाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। 15 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है, यानी कि 1 मिनट में 15 चक्कर लगाता है, तो वह अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे वह 45 मिनट में घूम सकता है। अगर मैं कहूं कि एक चक्कर में रोलर कितना एरिया कवर करता है, तो 2 पाई आर एच एरिया कवर करता है। अगर एक चक्कर में इतना, तो 15 चक्कर में कितना, क्या 1 मिनट में रोलर इतना एरिया कवर कर देगा, और उसने कहा है 45 मिनट में कितना एरिया कवर कर देगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस की वैल्यू 5/4 दी हुई है, हाइट की वैल्यू 5/5.6 है, 15 गुना 45 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 8 सत्ते 56 होता है, 8 पंजे 40 होता है, 35 से 35 कटेगा, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। 6 और 2 8 नहीं कटेगा, 2 और 2 4 नहीं कटेगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितनी शंकुकार बर्तन बेलन के पानी से पूरी तरह भरे जा सकते हैं। जब भी एक जगह भरा हुआ पानी दूसरे किसी बर्तन में डाला जाता है, तो उस केस में वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहले भरा हुआ था बेलनाकार बर्तन में, पानी भरा हुआ था, और इस पानी को शंकुकार बोतलों में भरा जाता है। मैंने मान लिया कि n बोतलें भरी जाती हैं, तो n बोतलों का जो आयतन होगा वो बेलनाकार के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। आपने कहा जी पाई से पाई कट जाएगा, बेलन की त्रिज्या 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई 30 है, 30 लिख दिया बच्चे, ठीक है। n × 1/3, शंकु की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक की त्रिज्या 3.5, 3.5 मतलब 7/2 का स्क्वायर 49/4 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है 6, तो 49 से 49 कट गया, 6 पंजे 30 हो गया, 5 तिया 15 चौका 60 हो जाएंगे। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी, छोटी छोटी 60 बोतलें हम लोग भर देंगे। और फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन बता के जाऊंगा, ठीक है। हुए वाला क्वेश्चन बड़ा बिंदास होता है, वो मैंने करा रखा है। जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। देखिए 56 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 56 है, ये भुजा 42 है और ये भुजा 70 है। 56 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, परित मतलब इसी के इधर घुमाकर एक शंकु बना दिया जाता है। जिसके परित घुमाया जाता है उसको फिक्स कर देते हैं। अगर ये इधर 42 है तो इधर घूम के ये भी 42 आ जाएगी, ये इधर 70 है तो इधर घूम के ये भी 70 हो जाएगी। अब क्वेश्चन का इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। ये शंकु का आधार बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई पाई की वैल्यू, पाई के फॉर्म में आंसर देना है। रेडियस कितनी है 42 है, और एल प्लस आर को जोड़िए, 70 और 42 112 हो जाएंगे। तो 42 दूनी 84 को 4 हासिल लगे 8, 42 एकम 42 और 8 50 को 0 हासिल लगे 5, 42 एकम 42 और 5 47 हो जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल सरफेस एरिया